दोस्तों नमस्कार। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपका जो अगला टॉपिक है आरएस मेंस का, वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हालांकि उससे पहले न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक दिया गया है, लेकिन उस पर हम पहले एक एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस चर्चा को सुन सकते हैं, उपयोगी साबित होगी। और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि नवीन लोक प्रशासन के बारे में एक नया एपिसोड तैयार किया जाए, तो वो भी हम करेंगे। दोस्तों, अप्रोच का मतलब क्या है? अप्रोच का मतलब है कि हम कहीं पहुंचना चाहते हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अप्रोच का अर्थ यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने के विविध प्रकार के व्यू पॉइंट हैं, उनको कहते हैं अप्रोच। ये एक तरह से घुसने का रास्ता है कि हम, चूंकि लोक प्रशासन एक नवीन विषय के रूप में विकसित हो रहा था 20वीं सदी के शुरू में, तो इसको समझने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण विकसित हुए। और अप्रोच को हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण या विचारधारा। जैसे अगर एक व्यक्ति को कोई व्यक्ति अलग अलग तरीके से समझ सकता है, यह है अप्रोच। एक व्यक्ति है ए, जो समूह है वो उसकी केवल शारीरिक आकार प्रकार देखता है। दूसरा समूह उस व्यक्ति के जो क्रियाकलाप हैं, जो वो अकेले में करता है, उनके माध्यम से उसको समझने की कोशिश करता है। तीसरा समूह वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, अगर वातावरण से उसको, बाह्य वातावरण से, चाहे भौतिक हो चाहे सामाजिक वातावरण हो, उससे जो चुनौतियां मिलती हैं उससे वो कैसे निपटता है। इसके आधार पर तीनों अलग अलग समूह इस एक ही अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं। उसी तरीके से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है कि एक ऐसी प्रक्रिया जो विभिन्न संगठनात्मक उपकरणों से किसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करती है। तो सबसे पहले समझने की जो शुरुआत हुई वो हुई इसी ऑर्गेनाइजेशन को समझना। जिन ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से लोक प्रशासन लोक नीति का क्रियान्वयन करता है, उस संगठन को समझें। उस संगठन की समझने की शुरुआत जो हुई वो कुछ थिंकर्स ने की, जिनका नाम है वेबर, फायोल, टेलर, गुलिक, उर्विक, ऐसे और भी बहुत सारे थिंकर्स हैं। चूंकि उन्होंने शुरुआत की थी, इसलिए इसको क्लासिकल अप्रोच कहा जाता है, यानी शुरुआती अप्रोच, शुरुआती दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण को बेसिकली क्लोज्ड व्यू कहा जाता है। ये संगठन को एक बंद तरीके से समझने की कोशिश करता है। बंद तरीके से समझने की कोशिश करने का मतलब यह है कि वो संगठन एक आइसोलेशन में काम करता है, वो स्वयं में संपूर्ण, ये आइसोलेटेड स्टडी, यानी ये मानता है कि संगठन की जो रचना है, इसका बेसिक जो व्यू पॉइंट है, वो इसको, संगठन को एक मैकेनिस्टिक व्यू से देखता है। यानी संगठन की कुछ संरचना है, एक निश्चित संरचना है, और इस निश्चित संरचना को समझकर वो कुछ ऐसे चीजें विकसित करता है कि इस संरचना में किस तरीके से सुधार किया जाए। ये प्रोसेसेस को, एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को समझता है, उन प्रोसेसेस में क्या कमियां हैं। इसका बेसिक जो गोल है, जो क्लासिकल अप्रोच है या शास्त्रीय दृष्टिकोण या शास्त्रीय विचारधारा, इसका प्रमुख ध्येय है मैकेनिस्टिक व्यू से समझना संगठनों को, क्लोज्ड व्यू से समझना, उसके आधार पर कुछ ऐसे तत्वों का विकास करना, कुछ ऐसे सिद्धांतों का विकास करना, कुछ ऐसे एलिमेंट्स का विकास करना, ताकि इस संगठन की संरचना और प्रक्रियाएं इस तरीके से हो कि उसमें एफिशिएंसी और इकोनॉमी आ जाए, यानी उसकी सारी प्रक्रियाएं मितव्ययता से संपन्न हो और दक्षतापूर्ण। तो दोस्तों, यही है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच का, क्लासिकल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शुरुआती विचारधारा है संगठन समझने की। संगठन को ही क्यों समझना चाहते हैं? क्योंकि लोक प्रशासन जो व्यावहारिक विषय है, इसको सैद्धांतिक रूप से समझने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि ये जिस उपकरण के माध्यम से काम करता है, उस उपकरण को समझना। दोस्तों, इसकी लिमिटेशंस बहुत सारी हैं। ये मानवीय दृष्टिकोण की उपेक्षा करता है।
यानी ये मानव को मानव के रूप में नहीं लेता, बल्कि मशीन के रूप में लेता है। ये मानता है कि कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस विकसित की जा सकती हैं जिनको अगर संगठन में अप्लाई कर दिया जाए तो मानव वन बेस्ट वे से काम करेगा। ना सोशल फैक्टर्स, ना साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ना एनवायरमेंटल फैक्टर्स उसकी प्रोडक्शन पर या उसके काम पर कोई असर डालेंगे। ये पर्यावरणीय पहलुओं की उपेक्षा करता है, चाहे वो राजनीतिक पर्यावरण हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो। ये सिचुएशनल फैक्टर्स की भी उपेक्षा करता है। ये नहीं मानता, ये स्वयं को एक स्टैटिक, ये जो विचारधारा है क्लासिकल व्यू पॉइंट, ये संगठन को सिचुएशन से अलग मानता है। ये नहीं मानता कि कोई सिचुएशन संगठन की संरचना और प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। तो अंत में कहा जा सकता है कि एक स्टैटिक संगठन की बात करता है जिसका मुख्य ध्येय है स्टेटस को या यथास्थिति बरकरार रखना। यही है संगठन की शास्त्रीय विचारधारा। दोस्तों, जब विचारक किसी नई चीज को समझना शुरू करते हैं तो जो शुरुआती जो प्रस्थापना है उससे बहुत सारी चीजें सीखते हैं। इसी क्लासिकल विचारधारा या क्लासिकल व्यू पॉइंट ने विभिन्न जो विचारक थे उनको इस बात की प्रेरणा दी कि ऐसा संभव नहीं है कि मानव का कोई रोल नहीं है संगठन में, एनवायरनमेंट संगठन को प्रभावित नहीं करता, सिचुएशन संगठन को प्रभावित नहीं करती। तो जो अगली विचारधारा थी उसको कहते हैं मानव संबंध विचारधारा। इसका अर्थ ये है कि मानव जो आपस में एक दूसरे के साथ मेलजोल करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ काम करते हैं, उनका उनके काम पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे कहते हैं मानव संबंध विचारधारा। यानी संगठन को समझने का एक दूसरा व्यू पॉइंट जो ये मानता है कि लोग संगठन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उनके आपसी संबंध उत्पादन को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। इस व्यू पॉइंट को डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल है एल्टन मायो का, जिन्होंने होथोर नाम का एक इंडस्ट्री थी उसमें बहुत सारे प्रयोग किए और रोथलिसबर्गर ने इन प्रयोगों को एक साइंटिफिक वे में प्रस्तुत किया लेखन के माध्यम से। तो इन दो का बहुत बड़ा रोल है मानव संबंध विचारधारा या मानव संबंध दृष्टिकोण विकसित करने में। इसका जब पहला प्रयोग था, ये रिलेशन स्थापित करने की कोशिश करता है भौतिक पर्यावरण यानी संगठन का भौतिक पर्यावरण और उत्पादन में क्या संबंध है। जब उन्होंने प्रयोग किए तब पता चला कि भौतिक पर्यावरण में परिवर्तन का उत्पादन पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसी भी स्थितियां उन्होंने क्रिएट की कि भौतिक पर्यावरण को खराब स्थिति में पहुंचाया, जबकि उसके बावजूद भी उत्पादन बढ़ता गया। अच्छी स्थितियां थी तो भी उत्पादन नहीं बढ़ा। इस आधार पर उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि संगठन के भौतिक पर्यावरण का संगठन की उत्पादन क्षमता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। दूसरे प्रयोग में उन्होंने ये देखा कि सामाजिक पर्यावरण कहाँ का, वर्क प्लेस का, और प्रोडक्शन में क्या अंतर संबंध है। तब उनको ये समझ में आया कि जो सोशल रिलेशंस हैं कर्मचारियों के, बहुत सारे लोग हैं जो एक जैसी अभिवृत्ति के हैं, एक जैसे आचार विचार हैं, एक जैसी आदतें हैं, वो कुछ समूह बना लेते हैं और इस सामाजिक पर्यावरण का उत्पादन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। यह निष्कर्ष उन्होंने विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से निकाला। तीसरा निष्कर्ष उनका था या स्टडी का जो पहलू था कि समूह और उत्पादन, इनमें आपस में क्या अंतर संबंध है। समूह का अर्थ यहाँ ये है कि किसी भी औपचारिक संगठन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन उनमें कुछ लोगों के अलग अलग इंटरनल ग्रुप्स बन जाते हैं। कुछ चाय पीने के शौकीन होते हैं, वो चाय पीने के दौरान आपस में अंतर्क्रिया करते हैं, वार्तालाप करते हैं। किन्हीं को कहानियां पढ़ने का शौक हो सकता है। बहुत सारे शौक के आधार पर, अपनी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर समूह के अंदर, संगठन के अंदर जो अनौपचारिक समूह विकसित होते हैं, उन अनौपचारिक समूह का उत्पादन के साथ अंतर संबंध का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकला
कि संगठन का जो उत्पादन है वो ये अनौपचारिक समूह निर्धारित करते हैं। यही है मानव संबंध विचारधारा। दोस्तों, इसका बेसिक जो रिजल्ट ये था कि सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है मानव का सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है, जो पर्यावरण है, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो उत्पादन को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। संगठन की प्रभावशीलता में उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इस विचारधारा की भी बहुत सारी सीमाएं हैं। सबसे बड़ी सीमा है कि इसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक वे में स्टडी नहीं की गई। दूसरा, बिहेवियरल एस्पेक्ट को भी इसमें अवॉइड किया गया। केवल जो समूह थे, जो सामाजिक समूह या जिनको अनौपचारिक समूह कहा जाता है, अनौपचारिक समूह और उत्पादन, उनका क्या अंतर संबंध है, इसमें संगठन की जो संरचना है, जो औपचारिक संरचना है, उसको पूर्णतः अवॉइड कर दिया गया। जबकि किसी भी काम को करने के लिए एक औपचारिक समूह बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना औपचारिक समूह के किसी भी लक्ष्य की स्थापना, किसी भी लक्ष्य की उपलब्धि आसान नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी दो विचारधाराएं। आगे और भी विचारधाराएं हैं, उनको हम अगले एपिसोड्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर आपसे अनुरोध है कि जो भी अब तक देख रहे हैं वो इस एपिसोड को में अगर कुछ उनको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता है मौका कोचिंग्स में पहुंचने का, ना उनके पास आर्थिक संसाधन होते हैं, ना उनकी एक्सेस होती। आप उनका सहयोग कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।